हेलीकॉप्टर की मदद से इस बोट को ले जाना कितना आसान है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है चिनूक और इसके लिए अमेरिका और भारत के बीच पहले ही डील हो चुकी है। बताया जाता है कि 2018 में इसकी डिलीवरी भारत को मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि इस बोट की मदद से तट के नजदीक भी ऑपरेशन करना मुमकिन है। अक्सर नौसेना के बड़े जहाज किनारे पर काम नहीं करते क्योंकि समंदर के तट से टकराने का खतरा होता है, लेकिन इस बोट में प्रोपिलर नहीं लगे होते। इसमें वाटर रिजेक्ट प्रोपल्शन है, इसलिए टकराने का खतरा ना के बराबर है। तस्वीरों में आपने यह भी देखा होगा कि बोट की रफ्तार काफी ज्यादा है। इसकी वजह है इसका खास वी शेप, जिस डिजाइन के तहत इसको बनाया गया है, जिसकी वजह से ये पानी पर फिसलती चली जाती है। इस बोट पर 5 ऐसे पॉइंट हैं जिस पर हथियार लगाए जा सकते हैं और ये हथियार सभी दिशाओं में यानी कि 360 डिग्री तक घूमकर दुश्मनों पर हमला कर सकती है। ये तो थी अमेरिकी नेवी सील्स बोट की खासियत, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इंडियन नेवी की डिमांड क्या है। ये भारतीय नौसेना के लिए सुनहरे भविष्य का संकेत है जो उसे समंदर का सिकंदर बना देगी। नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। साउथ चाइना सी के बाद चीन अब हिंद महासागर में भी लक्ष्य पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। ये सिर्फ कोशिश है या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसका जवाब ढूंढना मुश्किल है, लेकिन जवाब में बाकी देशों ने तैयारियां शुरू कर दी है। जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर एम्फीबियस एक्सरसाइज की है। जापान ने अपने 40 सैनिकों को 2 हफ्ते तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में भेजा है। ये ड्रिल तब शुरू हुई जब साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन के संबंध अपने सभी पड़ोसी देशों से खराब हो चुके हैं। समंदर से जमीन पर अटैक करने के सैन्य अभ्यास में बोट्स की जरूरत सबसे ज्यादा है। इसीलिए चीन का प्लान फेल करने के लिए भारतीय नौसेना भी तैयार हो रही है। इसलिए नेवी ने शत्रुओं का विनाशक ढूंढ लिया है। हिंद महासागर में आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ छोटी लेकिन घातक बोट्स की भी जरूरत है। जितनी भी बाहर की पावरफुल नेवीज हैं, अमेरिका, फ्रांस, यूके वगैरह, उन सब के पास ऐसी बोट्स बहुत सुपर फास्ट और आधुनिक बोट हैं। अमेरिका के नेवी सील्स की तर्ज पर लड़ाकू बोट्स रखना इंडियन नेवी का सालों पुराना सपना है। समुद्र मंथन करके शत्रुओं पर जीत दर्ज करने वाली ये स्पेशल ऑपरेशन बोट जल्द ही भारतीय नौसेना की शान बढ़ा सकती है। नेवी ने 10 स्पेशल ऑपरेशन रिजिड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से जानकारी मांगी है। 10 पेज के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में नेवी ने बोट से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है। नेवी को ऐसी बोट्स चाहिए जो 12 सैनिक या फिर 2200 किलोग्राम का भार उठाकर मिशन को पूरा कर सके। बोट की टॉप स्पीड 50 नॉट्स यानी 92 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। एक बार ईंधन भरने के बाद बोट में 400 नॉटिकल मील यानी 740 किलोमीटर का सफर तय करने की क्षमता होनी चाहिए। नेवी इस बोट पर हैवी मशीन गन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और छोटी एंटी शिप मिसाइल लगाने की क्षमता भी चाहती है। इस स्पेशल ऑपरेशंस बोट में हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन उपकरणों को लगाने की भी व्यवस्था हो। समंदर में चलते वक्त ज्यादा झटका ना लगे, इसलिए इंडियन नेवी कार्बन फाइबर से बने मजबूत बोट चाहती है। इस बोट में 2.5 मीटर यानी 8 फीट ऊंची समुद्री लहरों का मुकाबला करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऊंची लहरों का मुकाबला करते वक्त कई बार बोट पलटने का खतरा होता है, इसलिए नेवी इस बोट में अपने आप सीधा होने की काबिलियत की मांग भी कर रही है। एक तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये आउट एट सी में मैनूवर बहुत फास्ट करती है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, आगे पीछे स्पीड एकदम बढ़ा सकती है। और स्पेशल बोट है ना, इसका मिशन
जो करते हैं वो स्पेशल होता है, वो नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होता। पिछले कुछ सालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के बाकी देशों के साथ सैन्य अभ्यास करके नौसेना को अपनी ताकत और कमजोरी दोनों का पता चला है। शायद इसीलिए नौसेना ने अब स्पेशल ऑपरेशन बोट की मांग की है। ये एक नई शुरुआत है जो भारत की समुद्री सीमाओं को पहले से ज्यादा सुरक्षित करेगी और 26/11 जैसे हमलों को भी रोकेगी। भारत की किसी भी सेना में नए हथियार को शामिल करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, इसीलिए उम्मीद यही है कि नौसेना का ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। मुंबई से राजीव रंजन सिंह और दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।